नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे दीपावली की एक पौराणिक कथा के बारे में। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। एक बार एक साधु को राजसी सुख भोगने की इच्छा हुई। अपनी इच्छा की पूर्ति हेतु उसने लक्ष्मी जी की कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या के फलस्वरूप लक्ष्मी ने उस साधु को राजसुख भोगने का वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त कर साधु राजा के दरबार में पहुंचा और राजा के पास आकर राजा का राजमुकुट नीचे गिरा दिया। यह देख राजा क्रोध से कांपने लगा, किंतु उसी क्षण उसी राजमुकुट से एक सर्प निकलकर बाहर चला गया। यह देखकर राजा का क्रोध समाप्त हो गया और प्रसन्नता से उसने साधु को अपना मंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा। साधु ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वह मंत्री बना दिया गया। कुछ दिन बाद उस साधु ने राजमहल में जाकर सबको बाहर निकल जाने का आदेश दिया। क्योंकि सब लोग उस साधु के चमत्कार को देख चुके थे, अतः उसके कहने पर सभी लोग राजमहल से बाहर आ गए तो राजमहल गिरकर ध्वस्त हो गया। इस घटना के बाद तो संपूर्ण राज्य व्यवस्था का कार्य उस साधु के इशारों पर ही होने लगा। किंतु अपने प्रभाव को देखकर साधु को घमंड हो गया और वह अपने को सर्वसर्व समझने लगा। अपने घमंड के वशीभूत होकर एक दिन साधु ने राजमहल के सामने स्थित गणेश जी की मूर्ति को वहां से हटवा दिया, क्योंकि उसकी दृष्टि में यह मूर्ति राजमहल के सौंदर्य को बिगाड़ रही थी। अपने इस घमंड में एक दिन साधु ने राजा से कहा कि उसके कुर्ते में सांप है, अतः वह कुर्ता उतार दे। राजा ने पूर्व घटनाओं के आधार पर भरे दरबार में अपना कुर्ता उतार दिया, किंतु उसमें से सांप नहीं निकला। फलस्वरूप राजा बहुत नाराज हुआ और उसने साधु को मंत्री पद से हटाकर जेल में डाल दिया। इस घटना से साधु बहुत दुखी हुआ और उसने पुनः लक्ष्मी की तपस्या की। लक्ष्मी जी ने साधु को स्वप्न दिया कि उसने गणेश जी की मूर्ति को हटाकर गणेश जी को नाराज कर दिया है, इसलिए उस पर यह विपत्ति आई है। क्योंकि गणेश जी के नाराज होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो गई तथा धन या लक्ष्मी के लिए बुद्धि आवश्यक है। अतः जब तुम्हारे पास बुद्धि नहीं रही तो लक्ष्मी जी भी चली गई। जब साधु ने स्वप्न में यह बात जानी तो उसने अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ। जब साधु को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने पश्चाताप किया तो अगले ही दिन राजा ने भी स्वतः जेल में जाकर साधु से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और उसे जेल से निकालकर पुनः मंत्री बना दिया। मंत्री बनने पर साधु ने पुनः गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करवाया, साथ ही साथ लक्ष्मी जी की भी मूर्ति स्थापित की और सर्वसाधारण को यह बताया कि सुख पूर्वक रहने के लिए ज्ञान एवं समृद्धि दोनों जरूरी हैं। इसलिए लक्ष्मी एवं गणेश जी दोनों का पूजन एक साथ करना चाहिए। तभी से लक्ष्मी पूजन के साथ गणेश पूजन की परंपरा कायम हो गई और दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होनी शुरू हो गई। आज के लिए इतना ही, कथा समाप्त। धन्यवाद।